राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा मानने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमों में बंटी कांग्रेस कुछ माह शांत रहने के बाद विधानसभा में माइक नहीं मिलने के बहाने सरकार के खिलाफ फिर से आवाज मुखर होने लगी है। इस बार शुरुआत पूर्वी राजस्थान के जनजाति नेता और करौली सपोट्रा विधायक रमेश मीणा ने की है। गत दिनों विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी से तीखी नोकझोंक के बाद अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार के खिलाफ जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते, क्योंकि एक तरफ देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो वहीं प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समय में कांग्रेस विधायकों की बगावती तेवर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। यहाँ यह भी चर्चा करना जरूरी है कि सचिन पायलट खेमे की नाराजगी को दूर करने के लिए दिल्ली से आला कमान ने दखल दिया था और सचिन पायलट व अशोक गहलोत के बीच उपजे मतभेदों को समाप्त करने के लिए मान मनोबल कर ली गई थी। आला कमान की दखल से तत्कालीन समय कांग्रेस फजीहत पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन इसके बाद भी गहलोत और पायलट के बीच दिलों की दूरी कायम है। विधायक रमेश मीणा को कई अन्य विधायकों का भी समर्थन बताया जा रहा है, तो मंत्रिमंडल विस्तार एवं अन्य विषयों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में विधायक रमेश मीणा द्वारा सरकार पर SC, ST व अल्पसंख्यक विधायकों की अनदेखी का आरोप मीडिया तंत्र के समक्ष लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, रमेश मीणा ने राहुल गांधी से शिकायत दर्ज कराने का समय मांगने की बात कही है। वहीं समस्याओं का समाधान नहीं होने पर इस्तीफे की बात कही है। हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान सामने नहीं आया है। राजनीति के जादूगर समझे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत और संगठन मौजूद समय में उपजे विवाद को किस प्रकार सुलझाते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। आप सुनिए सपोट्रा विधायक रमेश मीणा का मीडिया को दिया पूरा बयान। क्योंकि हम सदन में आए हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं और हम अपनी बात विधानसभा में नहीं रख सकते, उसके लिए माइक की व्यवस्था नहीं है। ये मुद्दा नहीं है माइक है या नहीं है। हमारे जो सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो मुझे चाहे भले ही सीट पर नहीं नीचे बिठा दें, लेकिन बोलने की व्यवस्था है, बोलने का जो अधिकार है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं और वहां के लोगों में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई उनके पास माइक नहीं है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये गलत मैसेज आता है। और आज विधानसभा में ही हमारे साथ, हमारे SC, ST और माइनॉरिटी के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसका मैसेज सरकार की संस्थाओं में, विभागों में, कार्यालयों में, फिर हम SC, ST, OBC की लोगों की जनसुनवाई कहाँ हो पाएगी जब हमारी जनसुनवाई यही नहीं हो रही है, हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज राजस्थान में SC, ST और माइनॉरिटी के लोगों की वजह से हमने प्रयास किया, सब लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार बनी, और उन्हीं के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। और माननीय मुख्य सचेतक ने ये बात कही कि 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर माइक की नहीं है व्यवस्था, तो बड़ी गंभीर बात है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अन्य स्टेटों में भी विधानसभा चल रही है, वहां भी माइक की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर आप स्कैनर खरीद रहे हैं, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और भी आप टैबलेट दे रहे हैं और उसमें सूटकेस दे रहे हैं। जब टैबलेट दे रहे हैं तो सूटकेस की जरूरत नहीं है, और 20% विधायक ही ऐसे हैं जो टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा खर्चा और हो जाता सरकार का, सबको माइक लग जाते। लेकिन मेरा मुद्दा माइक का नहीं है। मुझे नीचे भी बिठा दें माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे मेरी कोई वो नहीं है, वो मुझे नीचे भी बिठा दें, लेकिन मुझे जो बोलने का जो अधिकार दिया है, मैं कोई परमानेंट विधायक नहीं आया हूं कि मैं जीवन भर विधायक रहूंगा। मुझे कुछ समय के लिए मौका मिला है, क्योंकि जो समय बचा है तो मैं क्षेत्र की समस्याओं को नहीं बोल सकूं और उनकी चर्चा में नहीं कर सकूं, उनकी बात नहीं कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का है कि 50 विधायक हूँ, तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि कल मेरे मुद्दे को
परसों जो मैंने उठाया था, तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बात को आपने भी सपोर्ट किया और उठाया और बात पहुंची है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची है, ऊपर तक पहुंची है। तो इस पर विचार गंभीर होना चाहिए। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको पर्टिकुलर क्यों बिठाया गया, SC ST रिजर्व माइनॉरिटी के लोगों को क्यों बिठाया गया। और दूसरी बात आती है कि बिठाने की जो व्यवस्था है बिल्कुल मुख्य सचेतक की है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का भी रोल रहता है, उसको दिशा निर्देश सरकार के मिलते हैं। लेकिन जो कहा है उन्होंने, विपक्ष का जो पूरा सिस्टम है पूरा दिया हुआ है कि भाई इस सिस्टम में बैठेंगे, इनका ये आमंत्रण हो गया है, ये सीटें फला फला, तो वो अपने हिसाब से बिठाते हैं। हम हमारी कांग्रेस पार्टी के सत्ता के विधायक हैं, तो हमारी व्यवस्था तो मुख्य सचेतक ने ही की है और उसमें पर्टिकुलर विधायकों को क्या चुना, क्योंकि पिछली बार जब मैं विपक्ष में विधायक था, उपनेता भी था, तो जब पूरे 5 साल बोला, सबसे ज्यादा प्रश्न मैंने लगाए और आप देख रहे होंगे सब गंभीर मुद्दे भी उठाए। लेकिन अब एक बात मैं आज पढ़ रहा था, हम दैनिक भास्कर में, उसने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो दमखम रखते हैं प्रथम बार विधायक आए हैं, तो इसका मतलब है हम SC ST माइनॉरिटी के विधायक जो आए हैं, चाहे तीसरी बार आए हैं या चौथी बार आए, हम दमखम नहीं रखते, हम बोलना नहीं जानते। हमारे अधिकारों के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें वंचित किया जा रहा है, क्या भेदभाव नहीं है? क्योंकि यहाँ पर विकास की नीति निर्धारित होती है, विकास के मुद्दे होते हैं। कहाँ पर आज मैंने 3 साल तीसरा बजट आज प्रस्तुत हो गया, उसमें आप देख लें SC ST के विधायक जहाँ से आते हैं वहाँ पर विकास में उनको क्या मिला है, और जोधपुर और कोटा में और जहाँ पर विकास हो रहा है उसमें भेदभाव क्यों? तो हम चाहते हैं कि जिस वर्ग से ये सरकार बनी है उसको वंचित नहीं किया जाए और उन लोगों का ध्यान रखा जाए। और एक बात और जो कही है जोशी जी ने, जैसा मैंने पढ़ा है कि दमखम वाला प्रथम बार भी आए, तो दमखम वाले तो स्वयं लोड़ा है, निर्दलीय है। दमखम वाला हमारा जो बलवान पूनिया है, उनको आगे बिठा दो, पार्टी बहुत आगे बढ़ जाएगी। वैसे आपको लगता है कि एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, ये बोलने नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये रिवेंज लिया जा रहा है? रिवेंज किस बात का? प्रकरण जो हुए थे पिछले कुछ समय पे, पार्टी के अंदर मतभेद हुआ था, उसका ये रिवेंज है क्या? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा शुरू से ही जब राज्यसभा मेंबर के चुनाव भी हुए थे, मेरा विकास का मुद्दा था, कुछ करप्शन के मुद्दे थे, उन पर मैंने पार्टी के स्तर पर, पार्टी के मंच पर रखा था, जब भी नहीं सुना गया। और अब हम बात अपनी वंचित वर्ग की जो SC ST माइनॉरिटी की बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को देखते हुए और कहते हुए बहुत दिन हो गए कि भाई ये लोग पर्टिकुलर लोगों को क्यों बिठाया गया। हमारे 2 मंत्री हैं, 50 मंत्री नहीं है, 2 ही मंत्री हैं SC के, भजन लाल जाट और टीकाराम जूली। बाकी मंत्रियों को माइक क्यों दिया गया? इन्हीं को 2 को स्पेशल क्यों इन्होंने चिन्हित किया? कुछ चिन्हित लोगों को ही क्यों बिठाया गया? रही बात 3 बार कम से कम जब से सदन चला है जुलाई के बाद में, इतना समय मिला है, छुट्टियां मिली हैं, छुट्टियों के अंतराल में उन 50 विधायकों की बात कर रहे हैं तो उनकी भी चर्चा कर लेता हूं कि उनको हर 8 दिन में 15 दिन में सीट बदल देते, कोई सर्कुलेशन चेंज हो जाता, नए विधायक वहां जगह पर बैठ जाते, तो वहां तो हमें समानता दिखती। लेकिन पर्टिकुलर लोगों को ही इन सीटों को आवंटित किया गया है, चिन्हित किया गया है और हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। और जहां बात आती है, आप किसी से इस बिंदु को जोड़ना चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र का, पूर्वी राजस्थान का, जहां से मैं आता हूं, वहां हम चाहते हैं विकास। मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, मंत्री के चक्कर में नहीं होने में दबने वाला हूं किसी से। मुझे सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए और विकास के लिए आया हूं और विकास के लिए लड़ रहा हूं। तो कोई किसी को जोड़े या किसी खेमे से जोड़े, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और कांग्रेस से साथ हूं। रमेश जी, जिस तरह के आप बात कर रहे हैं कि ST SC और माइनॉरिटी के विधायकों के साथ ये पर्टिकुलर भेदभाव हो रहा है, तो क्या पार्टी प्लेटफॉर्म पर सभी विधायक ST SC और माइनॉरिटी के एकजुट होकर कोई बात रखेंगे? ये देखो, हर कोई विधायक अपनी बात को रखता है, नहीं रखता, लेकिन मेरे पास जो फीडबैक आया है, लोगों से बात हुई है, चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि आपने सही चीज को उठाया है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा है, किसी मंत्री के पास SC ST का विधायक जाता है तो उसको डांटा जाता है। बाबूलाल बैरवा की बात कर लो, अमीन खां की बात कर लो,
मंत्री सो रहे हैं, बीमार हैं, मिल नहीं रहे हैं विधायक से, सीनियर से, और इस तरह की चर्चा और भी है कई मंत्रियों की, और मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ो के। तो ये बात है, दिखाई दे रहा है कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों। साहब आपको लगता है कि मंत्रिमंडल भी सफल नहीं हुआ जिसके कारण भी नाराजगी? मैं तो कह रहा हूँ मुझे मंत्री नहीं बनना है, मंत्री बनना मैं नहीं चाहता, मंत्री पद की मुझे वो लालसा नहीं है। मंत्री तो मैं पहले ही था, मुझे पता है मैं जो खिलाफत करूंगा या जो भी कार्यक्रम करूंगा मेरा विरोध था, तो मुझे निकालेंगे। अगर मंत्री बना रहता तो मैं चिपका रहता यहाँ पर, मैं चिपका नहीं रहूंगा किसी के साथ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमारी मजबूत हो, कांग्रेस में खामियां हैं या जो लोग मनमानी कर रहे हैं उन पर अंकुश लगे। हम चाहते हैं कि जिन वर्गों से आप सरकार बनी है उन वर्गों का सरकार ध्यान रखे, उनके क्षेत्रों में विकास के काम हो, उनको सम्मान मिले। हमें विधानसभा में ही सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी बात को नहीं रख पाएंगे, तो आज राजस्थान में SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि कैसे विधायक है, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा। जी वैसे मेरा सवाल आपने अदरवाइज ले लिया, मेरे कहने का तात्पर्य ये है मंत्रिमंडल में विस्तार में गुंजाइश है, काफी लोगों को खपाया जा सकता है, लेकिन सरकार कर नहीं रही। तो आपको लगता है कि इसकी लेकर भी अन्य विधायकों में भी नाराजगी है? ये मुद्दा मुख्यमंत्री स्तर का है और राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा। मुझे सिर्फ विकास की बात करनी है और मुझे मंत्री नहीं बनना है, मंत्री पद की मुझे कोई लालसा नहीं है, स्पष्ट बात ही है। पूर्वी राजस्थान का आपने मुद्दा उठाया, आपको लगता है पूर्वी राजस्थान के साथ विकास कार्यों में भी भेदभाव हो रहा है? ये तो आप 3 साल का बजट पढ़ लें कि सबसे ज्यादा बजट कहाँ चला गया। और पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि SC का एक विधायक वो भी उपचुनाव में आया था, इस बार 22 विधायक आए ST के, और जनरल सीटों से भी हम ST के जीत के आए, उसके बावजूद भी हमारे साथ अपेक्षा क्यों हो रही है, ये मुद्दा है। हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो, हमारी अनदेखी नहीं हो, हमारी सुनवाई हो, हमारे क्षेत्रों में विकास हो, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे तक बात पहुंचाएंगे आप राहुल गांधी तक? बात तो राहुल गांधी जी को भी, जब बात यहाँ हो रही है तो राहुल गांधी तक ही पहुंच रही है, और राहुल गांधी जी से भी समय हमने मांगा है बीच में, और अभी भी मांग लेंगे, तय हो जाएगा। अगर राहुल गांधी हमारी बात को सुनते हैं, उनसे चर्चा हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं होती है, तो हम त्याग पत्र देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। सर आप पायलट के सपोर्ट में हो इसलिए आपकी अनदेखी हो रही है या कोई और कारण है? मैंने बात रख दी है, आप खेमे में नहीं बांटे, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही बात है, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक हैं, आज मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री थे। ये खेमे में बांट करके इस बात को ठंडा किया जा रहा है, या ये लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा मनमानी की जा रही है और इसको गुमराह किया जा रहा है। हमारा विकास का मुद्दा है, SC ST और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए।